फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप यू फाइन। आज की वीडियो में बात करेंगे कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में। हालांकि जो हमारी सीरीज़ चल रही हैं हमारे चैनल पे, तो वो कंपनीज एक्ट के ऊपर ही शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन मैंने नोट्स वाइज जो है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे डाले हुए हैं। तो ज्ञानम शिक्षा इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहाँ पे जाकर आप कंपनीज एक्ट के शॉर्ट नोट्स जो कि मैं अभी आपको समझा रहा हूँ वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम फ़ॉरेन कंपनी के बारे में कि फ़ॉरेन कंपनी क्या होती है। हमारा कंपनीज एक्ट 2013 फ़ॉरेन कंपनी को लेकर क्या कहता है। अगर हम फ़ॉरेन की बात करें तो फ़ॉरेन क्या होता है? फ़ॉरेन होता है अब्रोड। अब्रोड जिसको हम कह देते हैं इंडिया का बाहर का कोई भी देश होगा उसको हम कहेंगे वो क्या है, वो फ़ॉरेन है। और कंपनी क्या होगी? ऐसे ही बाहर वाली कंपनी को हम कहते हैं फॉरेन कंपनी। लेकिन हमारे कानून में तो कहीं पे तो कुछ इस बारे में कुछ लिखा होगा। हमारी कंपनीज एक्ट 2013 कहीं पे तो कुछ ऐसा कह रही होगी कि ये जो कंपनीज हैं इनको फॉरेन कंपनी कहा जाएगा। वो कंपनी क्या काम कर रही होगी, ये सारी बातें कंपनीज एक्ट 2013 में फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन में बताई गई हैं। अब फॉरेन कंपनी 2013 में कहाँ पर है? सेक्शन 2 क्लोज 42 कंपनीज एक्ट 2013 का ये डिफाइन करता है फॉरेन कंपनी के बारे में। फॉरेन कंपनी कौन सी होंगी? कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 2 क्लोज 42 कहता है कंपनी फॉरेन कंपनी एज ए बॉडी कॉरपोरेटेड और कंपनी डेट इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। यानी कि कोई भी ऐसी कंपनी जो कि रजिस्टर होगी आउटसाइड द इंडिया उसको हम कहेंगे फॉरेन कंपनी। अब दोस्तों, इसमें और भी कुछ कहा है। इसमें लिखा हुआ है बट कोई कंपनी बाहर में फॉरेन में रजिस्टर होगी उसको हम कहेंगे फॉरेन कंपनी। तो क्या हमारे इंडिया में जो बाहर रजिस्टर्ड कंपनी है तो उसको एज ए फॉरेन कंपनी माना जाएगा? मान लीजिए कोई कंपनी एक फॉरेनर की कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है, लेकिन वो इंडिया में काम नहीं कर रही। वो इंडिया का कुछ भी मतलब कि उसमें कोई भी ट्रेड में कोई भी योगदान नहीं है उसका। तो हमें क्या फ़ायदा होगा बाहर वाली कंपनी का? तो हम उसको फ़ॉरेन कंपनी क्यों कहेंगे? फ़ॉरेन कंपनी कोई भी कंपनी तब बनती है हमारे इंडिया में, तब इंडिया में उसको फ़ॉरेन कंपनी कहा जाता है जब वो फ़ॉरेन कंपनी हमारे इंडिया में पार्टिसिपेट कर रही हो। यानी कि उसका कोई योगदान हो, हमारे इंडिया के बिजनेस में कोई योगदान होना चाहिए। इसको ही जो हमारा सेक्शन 2 क्लोज 42 कंपनी एक्ट का ये क्लियर करता है कि कोई भी कंपनी अगर बनी होगी फॉरेन में लेकिन हैज़ ए बिजनेस प्लेस इन इंडिया, उसकी कोई बिजनेस प्लेस होनी चाहिए इंडिया में, तभी वो हमारे लॉ में फॉरेन कंपनी मानी जाएगी। तभी वो हमारे इंडिया में उसको एज ए कंपनी माना जाएगा। ओके, वेदर थ्रू एन एजेंट और बाय इटसेल्फ। यानी कि चाहे वो अपने आप को रिप्रेजेंट करे किसी एजेंट के थ्रू, चाहे वो खुद से ही एक कंपनी जो है इंडिया में बिजनेस करे या फिर उसकी कहीं पे कोई प्लेस हो, एदर फिजिकली और थ्रू बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड। फिजिकली यानी कि उसका कोई स्टोर होना चाहिए, ठीक है, इंडिया में। या फिर हम इलेक्ट्रॉनिक मोड की बात करें तो आपको पता होगा Amazon.in। अमेज़ोन जो है वो फॉरेनर कंपनी है, लेकिन अमेज़ोन ने क्या करा हुआ है? अमेज़ोन ने इंडिया में अपनी प्लेस बनाई हुई है एज ए बिजनेस प्लेस इन इंडिया। डॉट इन जो है वो इंडिया का है, इलेक्ट्रॉनिक मोड में आ जाएगा। डॉट इन, अमेज़ोन डॉट इन उसने क्या बनाया? उसने ऑनलाइन फॉर्म में जो है इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन फॉर्म में जो है अपना बिजनेस रजिस्टर करा हुआ है, उसने एज ए अपनी प्लेस बनाई हुई है वेबसाइट के थ्रू। ओके, सो आगे बात करते हैं। दो चीज़ों की बात करी गई है, या तो उसका कोई बिजनेस प्लेस होना चाहिए इंडिया में, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मोड से हो, फिजिकल मोड से हो, या फिर उसका कोई एजेंट का यहाँ पे ज़मीन हो, या फिर वो खुद से अपना स्टोर ओपन कर रही हो, ठीक है। सो ऐसी जो कंपनी होगी बाहर वाली, तब उसको हम कंपनी कहेंगे क्योंकि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है हमारे इंडिया में और उसका यहाँ पे बिजनेस प्लेस भी है। और दूसरी बात, कंडक्ट बिजनेस एक्टिविटी सेम एज इट इज़, जो मैंने आपको बताया। दो मेन एसेंशियल एलिमेंट हैं फॉरेन कंपनी के। सबसे पहला एसेंशियल एलिमेंट है उसका कि वो
पार्टिसिपेट कर रही हो, यानी कि वो कुछ एक्टिविटी परफॉर्म कर रही हो हमारे इंडिया में। फॉरेन कंपनी कोई भी बिजनेस एक्टिविटी हमारे इंडिया में परफॉर्म कर रही है, तब हम उसको जो है फॉरेन कंपनी कहा जाएगा। और दूसरी बात कि उस जो फॉरेन कंपनी है उसकी कोई प्लेस होनी चाहिए हमारे इंडिया में, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में हो, चाहे वो फिज़िकल मोड में हो, चाहे उसकी कोई ज़मीन हो यहाँ पे, या उनका कोई स्टोर हो, या फिर उनकी कोई वेबसाइट हो जो कि इंडिया को रिलेट कर रही हो। ओके, सो ये दोनों एसेंशियल एलिमेंट अगर होंगे तभी वो एज ए फॉरेन कंपनी मानी जाएगी। इसकी एग्जांपल दे देता हूँ आपको। सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं एप्पल। एप्पल, आप सभी को पता होगा कि इंडिया में काफ़ी सारे एप्पल स्टोर्स हैं, ठीक है। पहला एसेंशियल एलिमेंट जो हो गया उसका फुलफ़िल हो गया। अब दूसरे एसेंशियल एलिमेंट की बात करें तो लिखा है कंडक्ट बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया। अब एप्पल क्या कर रही है? एप्पल अपने प्रोडक्ट को यानी कि आईफोन्स को क्या कर रही है, मार्केट में सेल कर रही है। और सेल करके क्या कर रही है? सेल करके प्रॉफिट कमा रही है। तो ये एक तरह का बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है। बिजनेस का जो मेन मोटिव होता है वो होता है प्रॉफिट अर्न करना, राइट। सो एप्पल जो है वो क्या कर रहा है, दोनों एसेंशियल एलिमेंट फुलफिल कर रहा है फॉरेन कंपनी के। सबसे पहला एसेंशियल एलिमेंट था कि उसकी कोई ज़मीन होनी चाहिए, उसका कोई प्लेस होनी चाहिए इंडिया में, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, चाहे वो फिज़िकल फॉर्म में हो। और दूसरा है वो बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा होना चाहिए। एप्पल दोनों चीज़ें कर रहा है। अब एक और फॉरेन कंपनी की बात करते हैं। आपने ये लोगो तो देखा ही होगा। ये लोगो है मैकडोनल्ड्स का, मैकडी, जिसको हम मैकडी भी कह देते हैं। अब ये भी दोनों एसेंशियल एलिमेंट जो कि हमने डिस्कस करे फॉरेन कंपनी के, ये भी फुलफ़िल कर रहे हैं। मैकडोनल्ड्स के काफ़ी ज़्यादा स्टोर्स हैं, ओके। और मैकडोनल्ड जो है स्टोर्स में क्या कर रहा है, अपने प्रोडक्ट जो है सेल करके प्रॉफिट कमा रहा है और वो बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। मेन जो हम देखते हैं फॉरेन कंपनी में वो ये दोनों एसेंशियल एलिमेंट देखेंगे कि ये दोनों एसेंशियल एलिमेंट फुलफ़िल हो रहे हैं। अगर ये फुलफ़िल हो रहे हैं तो हमारे इंडिया में उसको फ़ॉरेन कंपनी कहा जाएगा, और वो फ़ॉरेन कंपनी हमारे इंडिया में खुद को रजिस्टर करवा सकती है। सो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कंपनी फ़ॉरेन कंपनी को यहाँ पे आकर से ऐसे ही बिजनेस करने लग जाएगी। उसको इंडिया में भी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। और रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, क्या प्रोसेस है, इसके ऊपर भी वीडियो लेकर आऊँगा। अगर आप चाहोगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर इसके ऊपर भी वीडियो लेकर आओ कि फ़ॉरेन कंपनी हमारे इंडिया में रजिस्टर कैसे होती है। सो इसका सारा प्रोसेस मैं आपको समझा दूंगा अगली वीडियो में। अगर आप चाहोगे तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिएगा कि हमें फ़ॉरेन कंपनी का रजिस्ट्रेशन भी समझना है कि रजिस्ट्रेशन कैसे होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मुझे और ऐसी वीडियोस मैं बनाता रहूं। सब्सक्राइब कर दें चैनल को, दोस्तों का शेयर करिएगा। और इसके नोट्स आपको हमारे इंस्टाग्राम पे जाकर मिल सकते हैं, शॉर्ट नोट्स जितने भी कंपनी लो के ऊपर हैं, तो जाकर आप वहाँ से देख लीजिएगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा।